कुछ आपसी पल मैं शेयर करता हूँ भाई 17 साल के इस रिश्ते में 2 प्यारे बच्चे मेरे को मेरे साथ रहे जीव से हमारे रिश्ते में आए। एक गुड़िया मिली जिसका नाम है माही, एक बेटा मिला विवान। और मुझे याद है 17 साल में भाई लेडीज़ को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है जब नया जीव दुनिया में आता है। तो मेरी माँ ने भी झेली होगी, मेरी बहन ने भी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, पर मैं उनका जब मैं पैदा हुआ तो मुझे ध्यान ही नहीं कि मेरी माँ को कितनी पीड़ा हुई। और मेरी बहन दूसरे घर में चली गई शादी होके, तो उसकी पीड़ा भी मुझे पता नहीं है। और मेरी जो बिटिया है वो भी छोटी है, तो वहाँ भी हमें इस पीड़ा का एहसास नहीं होता। लेकिन पत्नी के रूप में मुझे नारी के अंदर होने वाली इस पीड़ा का एहसास हुआ कि भाई बहुत पीड़ा होती है। जब पेट में बच्चा रहता है तो 9 महीने की जो अंदर की पीड़ा है शरीर के स्तर पे, वो भी बहुत मुश्किल से सहन होती है जब लड़की कोई शादी होके पहली बार माँ बनती है। अच्छा, जो मासिक धर्म जिसको हम डेट बोलते हैं, हर महीने डेट आती है सर, वो बाकी रिश्तों में हम देख ही नहीं पाते ना, वो पीड़ा खुल के हमारे सामने आ पाती। लेकिन पत्नी के रूप में वो हमें पता लगती है, तब पता लगता है कि कितना मुश्किल जीवन है नारी का। और फिर भी वो सबको समेटे हुए चुपचाप वो घर में चलती रहती है सारे काम करती है, इन सारी पीड़ाओं को सहन करते हुए हमारे साथ चलती है और छुपाए रखती है। और सबसे बड़ी पीड़ा अपना परिवार छोड़ के आती है, अपना परिवार छोड़ के आती है, हमारे घर में हमें एडजस्ट करती है। और कैसे बहाने मारती है शुरू में कि कोई भी बहाना बने और मेरा पति जो है मेरे साथ मेरे परिवार में मुझे वहाँ मिलवाने के लिए ले जाए। तो मुझे ध्यान है शुरुआती दिनों में, शुरू के सालों में, कोई बहाने से मैं अपनी पत्नी का भाव पढ़ के परिवार के सामने छुपा छुपू के बातों को उसको मिलवाने के लिए उसकी फैमिली में ले जाया करता, ताकि जिससे उसको जो याद उठ रही है अपने अंदर, अपनी मम्मी की, अपने पापा की, अपने परिवार की, वो थोड़ा सहज हो पाए। तो ऐसे पल आपके पास भी आए होंगे, आप भी याद करो। तो आप चिंता नहीं करो मेरी डियर वाइफ, हर संभव कोशिश की जाएगी कि आपको भी एक जीव के रूप में पूरा सम्मान मिले। और कोशिश की भी होगी, आप भी याद करोगी तो चाहे अपने पिता से लेके, अपने परिवार से लेके, या कभी अपने बाहर जो रिश्तेदार हैं उन तक आपके मान में कोई कमी ना आए, आपके रिस्पेक्ट में कोई कमी ना आए, तो रोका होगा कभी ना कभी हर रिश्तेदार को कि भाई आप लाइन क्रॉस ना करो। वो भी जो है जीव जो है परमात्मा का ही जीव है और हमारे घर में आया है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट तो एज ए जीव हमें उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। तो ये कुछ पल मैं याद कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत बड़ा जीवन है, 17 साल में याद करना मुश्किल है। लेकिन मतलब 17 साल की जर्नी को 15 मिनट में कहना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन जो पल अंदर से याद आ रहे हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सच्चा जन्म दिवस तो यही है कि ये रिश्ता हमारा ऐसे ही लंबा चलता रहे, हमारे रिश्ते के अंदर डिग्निटी हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, विश्वास हो, प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो। तो सच्चा प्रेम तो मेरा भाव है, मेरा और आपके बीच में पनपने वाला वो रिश्ता है, तो वो भाव मैं आपको पेश करता हूँ। तो यही मेरा जन्म दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और फिर वादा करता हूँ आपसे कि 17 साल ये रिश्ता निभाया है, आगे भी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। कहीं कोई गलती हुई है अनमैच्योरिटी में, अज्ञानता में, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हर सज़ा के लिए, आपके द्वारा दी हुई हर सज़ा के लिए मैं अपने आप को कबूल करता हूँ। मुझे इसमें कोई पीड़ा भी नहीं है। अगर मेरे से कहीं गलती हुई है तो जाहिर सी बात है कि आप सज़ा दे सकती हो, लेकिन अब भगवान ने कोई ज्ञान की रोशनी दी है, समझ दी है, तो अब पहले से और ईमानदारी से
अपना ये रिश्ता जीऊँगा, आपका पूरा ध्यान रखूँगा भाई। जो दुख जो पीड़ा हम दूसरे जीव की नारी के रूप में, दूसरे रिश्ते के रूप में, बहन के, बेटी के, माँ के रूप में नहीं देख पाते, वो पीड़ा मैं अपनी पत्नी के रूप में काफ़ी क्लोज होने की वजह से मैं देख पाया। तो ये भी एक अध्यात्म की बड़ी गहरी बात है। तो आप भी ध्यान रखना सर। बड़ी मुश्किलों से नारी का शारीरिक जीवन उसका निकलता है। हर महीने का मासिक चक्र, डेट की पीड़ा, और फिर सबको साधते हुए, परिवार में छिपाते हुए, वो चुपचाप जाके अपनी मासिक धर्म का पैड लगाना या फिर बाहर जाहिर भी ना करना, और और बच्चों को दुनिया में लाना, प्रेगनेंसी की पीड़ा, प्रसव पीड़ा, 9 महीने का अत्यंत दुख वाला समय, मतलब पीड़ा वाला समय। तो नारी अपने आप में ही, इसीलिए जो आपने नवरात्रे अभी किए, आपने 9 रूपों में माता का गुणगान किया, क्या वाकई में कभी महसूस किया कि घर में जो स्त्री है, घर में जो बिटिया है, जो माँ के रूप में है, जो बच्ची के रूप में है, जो परिवार के रूप में है, पत्नी के रूप में है, या आसपास आपके स्टाफ के रूप में है, एम्प्लॉय जो नारी के रूप में है, या रिश्तेदार के रूप में हैं, या भाभीियों के रूप में, जो भी मतलब संसार में लेडीज़ के रूप में है, क्या आपने महसूस किया कि ये वही देवी है जिनको आपने 9 दिन पूजा है? पर 9 दिन क्यों? 9 दिन क्यों मेरे भाई? प्रत्येक दिन इनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे से श्रेष्ठ जीवन है नारी का, हाँ, और श्रेष्ठ सेक्रीफाइस है। सबसे बड़ी बात है, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना इसकी मिसाल है औरत, नारी। तो मुझे प्राउड है भाई नारी जीवन पे। तो मेरी माँ, मेरी बच्ची, मेरी बहन, ये जो आसपास की जो लेडीज़ हैं, जो संसार की जो समस्त नारी हैं, और मेरी धर्म पत्नी, भाई आपके जीवन पे मुझे प्राउड है। सल्यूट है, सल्यूट है। तो चलिए जी, राम राम जी, राम राम। यही भाव के साथ भाई दोबारा से कहूँगा, हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ पूजा नारंग। ये अपने भाव मैं आपको पेश करता हूँ। वेलकम। राम राम जी, राम राम। सॉरी भाई।